इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतल्लिक केस का महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमात मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने इजाफी नोट तहरीर किए। मुख्तसर फैसला 5-0 से आया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 24 सितंबर को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल लार्जर बेंच का हिस्सा। कारसाज हादसा केस, सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिमा नताशा को 10 लाख रुपए के मशुल्के जमा करवाने का हुक्म। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए। राना मशहूद ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्तकबाल किया। डॉक्टर नाइक इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में तकारीर से खिताब करेंगे। इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक अहम शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी बंकर के मलबे से मिल गया। शहीद के जिस्म पर किसी बड़े जख्म का कोई निशान नहीं। गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक बज़ाहिर हसन नसरुल्लाह की मौत धमाके की शिद्दत से हुई। हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह के ज़ेरे ज़मीन हेडक्वार्टर के बंकर में बस्टर बमों से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए जदीद तरीन बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल। इसराइली तैयारों ने हदफ पर 100 इकसाम के बारूद बरसाए। हदफ पर हर 2 सेकंड बाद बारूद एक ही निशाने पर गिराया गया। बम का वजन 30,000 पाउंड, 200 फीट तक मजबूत कंक्रीट या 60% तक जमीन में घुसने की सलाहियत रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ने इसराइल को 5,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम फराहम किए। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर अमेरिका ने इसराइल की हिमायत कर दी। हमले को मुनसिफाना इकदाम करार दे दिया। सदर बाइडेन ने कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक है। हिजबुल्लाह हमास हौसियों के खिलाफ इसराइल का साथ देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। मशरिक़ वस्ता ने इसराइल की ताकत को तस्लीम कर लिया। ईरान को भी खबरदार कर दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत इराक, ईरान और लेबनान समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। बगदाद में मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारतखाने का घेराव किया। तेहरान में हजारों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का इसराइल से हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लेने का मुतालबा। लेबनान में सरकारी सतह पर 3 रोज़ा सोग। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन के रोज लेबनान में सरकारी दफातर बंद रहेंगे। ईरान और इराक का भी 5 रोज़ा सोग का ऐलान। जाली पार्लियामेंट से तरमीम कराना ज्यादती है। ये पार्लियामान इतनी बड़ी आईनी तरमीम की हकदार नहीं है। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि अवामी हुकूमत मरकज में है, ना ही खैबर पख्तूनख्वा में। पार्लियामान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जेयूआई अपने अपने मुसव्वदे बना रहे हैं। आईनी तरमीम जरूर होगी, नंबर्स भी पूरे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई भी चीफ जस्टिस काबिल कबूल है। चंद जजेस ने अपनी ख्वाहिशात के लिए आइन को तब्दील किया। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार ने अदलिया को यरगमान बनाया। उमर अता बंदयाल के फैसले ने तहरीक अदम एतमाद का वजूद ही खत्म कर दिया। आईनी तरमीम से मामलात बेहतर होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर की फिर धमकी, कहा कि दोबारा आएंगे तो सीधे अदयाला जेल जाएंगे। अवाम के हुकूक के लिए खुली जंग होगी। इदारों से टकराव नहीं चाहते, एहतजाज जारी रखेंगे। अब डील होगी, ना ही मुज़ाकरात। मौलाना फजल रहमान ने अली अमीन गंदापुर को बड़बोला शख्स करार दे दिया। कहते हैं अली अमीन गंदापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देना तौहीन समझता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान बचगाना है, सूबों को आपस में लड़ाने की हिमायत नहीं कर सकता। गंदापुर को याद दिलाएं, 15 दिन हो गए, गैरत खाओ और अपने लीडर को छुड़ाओ। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहा कि अली अमीन गंदापुर विकेट के दोनों जानब खेल रहे हैं।
जलसे की आड़ में फसाद और तमाशा लगाने नहीं देंगे। पंजाब में बदमाशी, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की इजाजत नहीं है। हालात खराबी की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर पर आयद होगी। अजमा बुखारी की कड़ी तनकीद, कहा कि वज़ीर आला केपी ने लाओ लश्कर के साथ इनकलाब लाने की कोशिश की। गंडापुर की निजी फोर्स ने कांच के टुकड़े मारे, जिससे 25 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। JUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, मौलाना फजल रहमान 5 साल के लिए बिला मुकाबला अमीर मुंतखब। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल बन गए। जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुफ्ती मोहम्मद मरकज पेशावर में हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद। पंजगुर में एक ही खानदान के 7 अफराद कत्ल। शुजाबाद के इलाके बस्ती मलूक और राजापुर में नमाज जनाजा अदा। आहू सिस्कियों में तदफीन। जामा अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर मजदूरों पर फायरिंग की। वज़ीर आला बलोचिस्तान की हिदायत पर मैयत मुल्तान मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर फ्राहम किया गया। वाक़या पंजगुर के इलाके खुदाबान में पेश आया। पंजगुर वाक़े पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत की मज़म्मत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। मुजरमान को कैफे किरदार तक पहुँचाने के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। विफाकी वजारतों से मुतलिक फैसला कर लिया, अब अमल दरामद करना है। IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी होगा। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, G20 में जाने के लिए मईशत को दस्तावेजी बनाना जरूरी है। नॉन फाइलर्स अब गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। बैंकों से रकूम निकलवाने में भी मुश्किल होगी। रवा साल 7,23,000 अफराद टैक्स नेट में आए। मुल्क में फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। MQM पाकिस्तान की हुकूमत छोड़ने की धमकी, कहते हैं जबरदस्ती 20 साल के लिए कोटा सिस्टम नाफिज करने की कोशिश की गई तो असम्बली रुकनीयत छोड़ देंगे। नून लीग ने 8 माह में वो इज्जत नहीं दी जिसके हम हकदार थे। बलदियाती इख्तियारात का मामला हल किया जाए। साथ ही आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने का ऐलान भी कर दिया। जमात इस्लामी ने हुकूमत को वादा खिलाफ करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अब बात धरनों में होगी। IPPs और महंगी बिजली के खिलाफ हर सूरत बाहर निकलेंगे। कराची को उसका हक मिलना चाहिए। 7 अक्टूबर को फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकलने की अपील। बिजली गैस बिलों में बेतहाशा इजाफा। IPPs मुआहदे, जमात इस्लामी ने एक बार फिर धरनों का आगाज कर दिया। शहर कायद के 13 मुकामात पर एहतजाजी धरने। हाफिज मुनम ने कहा कि हुकूमत के अयाशियों के खिलाफ हर चौक चौराहे पर एहतजाज करेंगे। मलिक धरने में शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। इस्लामाबाद में गजा बचाओ मार्च पर पुलिस का एक्शन। रहनुमा जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद को अहलिया समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गजा बचाओ मार्च से 10 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान और चीन बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरिन से अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चीन के योम तासीस पर चीनी कौंसल जनरल को मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम बनाने में चीन का तारीखी किरदार नाकाबिले फरामोश है। CPEC ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। चीनी कौंसल जनरल ने चीनी सरमाएकारों की दरख्वास्त पर तरमीम पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त है, ताउन जारी रहेगा। फैसलाबाद में क्रिकेट मेला इख्तिताम पजीर हो गया। चैंपियंस वनडे कप पैंथर्स ने जीत गया। फाइनल में मार्कफोर्स को 5 विकेटों से शिकस्त। मार्कफोर्स की टीम 123 रन का हदफ हासिल न कर सकी। इख्तितामी तकरीब में चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन नकवी ने फातेह टीम के हमरा तस्वीर बनाई। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में चेक तकसीम किए। चेयरमैन PCB खिलाड़ियों और स्टेडियम के अमले से मिले, फोटो सेशन भी कराया।
गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पहुंच गए। कौमी हीरो से उनके घर में मुलाकात, फैमिली के हमरा खाना खाया। ओलंपियन के साथ मैराथन ब्रांड एम्बेसडर का मुआहदा भी साइन किया। कहा कि अरशद नदीम के वालिद को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने कम वसाइल में बेटे को इस काबिल बनाया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गाड़ी के अंदर दम घुटने से 4 साला बच्चा जाम बहक हो गया है। 3 साला बच्चे हसान की हालत गैर है, अस्पताल में इलाज जारी। दोनों भाई खेलते हुए गाड़ी के अंदर गए, लॉक होने पर बाहर ना आ सके। किराएदार की गाड़ी कई माह से घर के बाहर खराब खड़ी थी। पुलिस ने गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। चूनिया में हवा की बेटियों पर इंसानियत सोज जुल्म, बासर अफराद ने 2 बहनों के अगवा किया, घर ले जाकर बेहमाना तशद्दुद भी किया। रस्सियों और जंजीरों से 6 घंटे बांध कर रखा। 24 न्यूज़ मजलूम बहनों की आवाज़ बना, मजलूमों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुतासरा बहनों ने 24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। गजा में मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी, इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सियोनी फौज के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, 52 फलस्तीनी शहीद, 118 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,586 हो गई। इसराइली जारियत में 96,210 जख्मी हो चुके। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस आर्मी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। लेबनान पर इसराइली हमले के बाद आर्मी मंडी में खाम तेल 0.94% महंगा हो गया। ब्रेंट ऑयल की कीमत $72.27 की बैरल तक पहुंच गई। नेपाल में बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ वाक़यात में 100 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। सैलाबी रैली की जद में आकर 70 से ज्यादा अफराद लापता हो गए। मुल्क में मवासलाती निज़ाम दरम बरम, एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। और फलस्तीन के बाद इसराइली फौज की लेबनान में भी दहशतगर्दी, बेरूत में रिहायशी इमारत को फजाई हमले का निशाना बनाया गया। 24 घंटे के दौरान मजीद 108 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के 120 दफातर को निशाना बनाने का दावा। सियोनी फौज की गजा के स्कूल पर भी बमबारी, 4 पनाहगुज़ीन शहीद। 24 घंटे के दौरान 32 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,595 हो गई।